हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट ट्यूब चैनल। स्टडी स्मार्ट ट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं 7 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सीबीएसई ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण हेतु किसके साथ साझेदारी की है? तो सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने साझेदारी की है फेसबुक के साथ। फेसबुक इसका उद्देश्य छात्रों के ऑनलाइन रहने के दौरान उनकी सेहत का ध्यान रखते हुए भविष्य के लिए उन्हें तैयार करना है। सीबीएसई के बारे में देखते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसका फुल फॉर्म हो गया। हिंदी में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में और अध्यक्ष हैं मनोज आहूजा। बात आई है फेसबुक में। अब फेसबुक के बारे में देखते हैं। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया यूएसए में और इसके सीईओ हैं मार्क जकरबर्ग। किसने भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। अब इस ऐप में ऑडियो वीडियो कॉलिंग की सुविधा भी होगी और इस ऐप का मुख्य उद्देश्य सोशल मीडिया ऐप के फीचर्स को जोड़कर एक ही ऐप पर उपलब्ध कराना है। एम वेंकैया नायडू हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। धर्म चक्र दिवस कब मनाया गया? तो धर्म चक्र दिवस मनाया गया 4 जुलाई को। 4 जुलाई को। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? 4 जुलाई को महात्मा बुद्ध ने अपने पहले 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था और इसी मौके पर पूरी दुनिया के बौद्ध हर साल इसे धर्म चक्र परिवर्तन दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदू धर्म में आज का दिन गुरु के प्रति सम्मान व्यक्त करने का होता है। इसे गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। अब जुलाई के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज देखते हैं। तो 1 जुलाई को होता है राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। 1 जुलाई राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस और इसका थीम था लेसन द मॉर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। 1 जुलाई को होता है नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे और 1 जुलाई को होता है जीएसटी दिवस। 2 जुलाई को होता है विश्व खेल पत्रकार दिवस। 4 जुलाई को होता है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस और इसका थीम था कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। 7 जुलाई को था विश्व चॉकलेट दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस। 18 जुलाई को नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने इंद्रव्रज ऐप को लॉन्च किया है? तो इंद्रव्रज ऐप को लॉन्च किया है बिहार की सरकार ने। तो बिहार की सरकार ने इस ऐप को लॉन्च किया। तो इस ऐप का उद्देश्य यह है कि ये यूजर्स को 40-45 मिनट पहले ही आकाशीय बिजली गिरने की वार्निंग देगा। ये पहले ही बता देगा 40-45 मिनट की बिजली कब गिरने वाली है। अब बात करते हैं बिहार राज्य की। इसकी स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को। राजधानी है पटना। इसके मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। गवर्नर है फागू चौहान और बिहार उच्च न्यायालय का नाम पटना उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश हैं संजय करोल। बिहार के 3 पड़ोसी राज्य हैं झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार का एक पड़ोसी देश है नेपाल। किसने गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैंडबुक जारी की है? तो ये जारी की है हमारे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने। कहां पर विश्व के सबसे बड़े कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने देश के सबसे बड़े सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। अब नई दिल्ली के बारे में देखते हैं। इसके मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। ये आप पार्टी से हैं। दिल्ली की पहली महिला शासिका ये रजिया सुल्तान थी। दिल्ली के 2 पड़ोसी राज्य हैं, एक है हरियाणा, दूसरा उत्तर प्रदेश। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और विधानसभा की 70 सीटें हैं। किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने वीडियो केवाईसी के माध्यम से खाता खोलने की सुविधा शुरू की है? तो वीडियो केवाईसी के माध्यम से खाता खोलने की सुविधा शुरू की है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसमें ग्राहकों को घर बैठे केवाईसी करवा सकेंगे और उन्हें बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
स्मॉल फाइनेंस बैंक इक्विटास, स्थापना 2007 में, मुख्यालय इसका चेन्नई में है, एमडी और सीईओ हैं वासुदेवन पीएन। किस मंत्रालय ने जूनियर खिलाड़ियों के लिए टॉप्स योजना शुरू की? तो टॉप्स योजना शुरू की है खेल मंत्रालय ने। किरण रिजिजू खेल मंत्री हैं। किरण रिजिजू 2028 तक ओलंपिक चैंपियंस तैयार करने के उद्देश्य से जल्द ही देश में जूनियर एथलीटों के लिए लक्ष्य ओलंपिक पोडियम कार्यक्रम टॉप्स शुरू करेंगे। किस एयरलाइन ने टफ कुकी अभियान शुरू किया है? टफ कुकी अभियान शुरू किया है, तो ये शुरू किया है इंडिगो एयरलाइन ने। अब इस किस लिए शुरू किया है? कोरोना संक्रमित की जान बचाने वाले योद्धाओं के लिए इंडिगो ने टफ कुकी अभियान शुरू किया है। डॉक्टरों और नर्सों को हवाई किराए पर 25% की छूट देगा ये इंडिगो। अब इंडिगो की बात आई है तो इंडिगो भारत की एयरलाइंस कंपनी है। स्थापना 2006 में हुई थी। मुख्यालय इसका गुरुग्राम में है। इसके चेयरमैन है दामोदरन और सीईओ हैं रोनो दत्ता। रोनो दत्ता। किस देश ने G4 स्वाइन फ्लू वायरस मिला है? किस देश में G4 स्वाइन फ्लू वायरस मिला है? तो ये मिला है चीन में। चीन के वैज्ञानिकों को स्थानीय सुअरों में G4 स्वाइन फ्लू वायरस मिला है। बात आई है चीन की, तो चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन और भारत का इंटरनेशनल बॉर्डर है, इसका नाम है मैकमोहन रेखा। चीन की सबसे लंबी नदी है यांगसी, ये 6300 किलोमीटर है। चीन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले पे है और दूसरे पे इंडिया है। राजधानी है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी और यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। विश्व एलर्जी सप्ताह, वर्ल्ड एलर्जी वीक कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 4 जुलाई को। 4 जुलाई। तो विश्व एलर्जी सप्ताह के द्वारा एलर्जी तथा इसकी रोकथाम के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाना है। इसका थीम क्या था? इसका थीम था एलर्जी केयर डज नॉट स्टॉप विथ कोविड-19। फिर से देखिए, एलर्जी केयर डज नॉट स्टॉप विथ कोविड-19। किस शहर ने धन्वंतरी रथ मोबाइल वैन लॉन्च की है? तो धन्वंतरी रथ मोबाइल वैन लॉन्च की है अहमदाबाद ने। अहमदाबाद ने। यह मोबाइल वैन शहर के विभिन्न इलाकों में घूमकर लोगों की स्वास्थ्य की जानकारी करेगी, जिसमें ब्लड टेस्ट, स्क्रीनिंग की जांच की जाएगी और किसी मरीज में बीमारी के लक्षण पाए जाने पर उसे अस्पताल भेजकर कोरोना वायरस का टेस्ट कराया जाएगा। अहमदाबाद गुजरात राज्य में स्थित है। तो ये थे हमारे 12 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब जितने करंट अफेयर कराए उसका रिवीजन करते हैं। सीबीएसई ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण हेतु किसके साथ साझेदारी की है? तो ये फेसबुक के साथ की है। किसने भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स लॉन्च किया है? तो ये किया है एम वेंकैया नायडू ने। धर्म चक्र दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 4 जुलाई को। किस राज्य सरकार ने इंद्रव्रज ऐप को लॉन्च किया है? तो इंद्रव्रज ऐप को लॉन्च किया है बिहार की सरकार ने। किसने गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैंडबुक जारी की है? तो ये जारी की है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। डॉक्टर हर्षवर्धन। कहां पर विश्व के सबसे बड़े कोविड-19 अस्पताल का आयोजन किया गया? ये किया गया नई दिल्ली में। किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने वीडियो केवाईसी के माध्यम से खाता खोलने की सुविधा शुरू की है? तो ये शुरू की है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। किस मंत्रालय ने जूनियर खिलाड़ियों के लिए टॉप्स योजना शुरू की है? तो टॉप्स योजना शुरू की है खेल मंत्रालय ने। किस एयरलाइंस ने टफ कुकी अभियान की शुरुआत की है? तो टफ कुकी अभियान की शुरुआत की है इंडिगो ने। किस देश में G4 स्वाइन फ्लू वायरस मिला है? तो G4 स्वाइन फ्लू वायरस मिला है चीन में। विश्व एलर्जी सप्ताह कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 4 जुलाई को। किस शहर में धन्वंतरी रथ मोबाइल वैन लॉन्च की गई? तो ये लॉन्च की गई अहमदाबाद में। तो मैंने पहले आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कराई, फिर उसका प्रैक्टिस भी करवा दिया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये थे हमारे 7 जुलाई के करंट अफेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी स्मार्ट ट्यूब चैनल।